हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम कोनिक सेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है सर्कल। बेस में आपका इसको नहीं करा रही हूँ, सर्कल है तो उससे रिलेटेड जो उसकी इक्वेशन होती है वो कराऊंगी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगी। ठीक है, जो इसका इंट्रोडक्शन है ना, जो बेस, अगर आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ समझाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तब मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, बाकी हमें करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वही उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, सर्कल की हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई हमारे पास सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, अगर कोई सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने h के मान लिए। इस सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को P मान लिया और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y मान लिए। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाया तो हमें क्या मिलती है? इस सर्कल की रेडियस मिलती है, उसको हमने r से डिनोट कर दिया। और हमें पता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी होती है तो उस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 कर दो या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर x1 y1 पहला पॉइंट होगा कोई और x2 y2 दूसरा पॉइंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा। अगर इधर डी स्क्वायर तो अंडर रूट नहीं आएगा। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट आपका x माइनस एक्स वाई हो गया, दूसरा पॉइंट आपका h के हो गया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वही आपकी रेडियस होगी। तो r का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है r, तो r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये होती है आपकी किसकी इक्वेशन? सर्कल की इक्वेशन। h और k आपका सेंटर होगा, x y पॉइंट उस सर्कल के किसी भी, उस सर्कल की जो ये एक सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, इस पर कहीं भी लाई करेगा वो पॉइंट। ठीक है, और r आपकी डिस्टेंस होगी। तो ये इक्वेशन आपको समझ आनी चाहिए। h और k सेंटर है, एक्स वाई मतलब सर्कल का कोई भी पॉइंट, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसका कोई भी पॉइंट होगा, आर आपकी डिस्टेंस होगी। तो इसका यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेस बनाने के लिए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस उसकी r है। ठीक है, तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, सेंटर 0 0, दैट मीन्स h और k की वैल्यू 0 0 है। तो h और k की वैल्यू 0 0 है। रेडियस आपको कितनी दी है? रेडियस आपको r ही दी है, तो r की जगह पे r ही रखेंगे। x माइनस h की वैल्यू 0 है प्लस y माइनस k की वैल्यू भी 0 है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है। ये इक्वेशन उस सर्कल की होगी जिसका सेंटर हमेशा क्या होगा? 0 0। अगर आपको कहा जाता है, समझ लेना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब क्या है? x में से तो कुछ माइनस नहीं हो रहा यानी 0 है, h की वैल्यू 0 है, y के साथ भी कुछ भी माइनस प्लस नहीं हो रहा है तो यानी जो k है उसकी वैल्यू भी 0 है। तो यानी ये किससे जा रहा है? सेंटर 0 0 से जा रहा है, 0 ओरिजिन से जा रहा है, 0 0 से जा रहा है। इधर क्या है? 4, 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स इसकी रेडियस क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आर स्क्वायर मिलता है तो हमेशा इसका सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा। आर स्क्वायर, आप अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है, दैट मीन्स आर की वैल्यू 4 होगी, यानी उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर इतना दिया है और उसकी रेडियस 4 दी है। ठीक है, ये लिखना मैं भूल गई, डायरेक्ट 4 लिख दिया। रेडियस क्या है उसकी? 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है आपको पता है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। पहले थोड़े इजी से क्वेश्चन है, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है ना वो आपको समझाना है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन कराने ज़रूरी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी ये होती है, सेंटर इतना है यानी ये h की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है, रेडियस 4 है, दैट मीन्स r की वैल्यू 4 है, उठा के इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? आर स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया, x माइनस एच की वैल्यू -3
प्लस वाई माइनस के की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ये x प्लस 3 हो जाएगा ना, प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल्स टू, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। इसको आपको एक्सपेंड भी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 वाई। इसको सॉल्व कर दो सिंपली, 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 9 और 4 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 4y 9 और 4 13 हो गए, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 13 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना है आपका माइनस का 3, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई, आपकी सर्कल की इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन में क्या है, x के साथ भी कुछ है, y के साथ भी कुछ है, मतलब सिंपल x और y वाली टर्म्स आपको मिल रही हैं। लेकिन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें x और y वाली टर्म्स नहीं है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसका सेंटर 0 0। यहाँ पर क्या है, x वाली सिंपल x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है, तो यहाँ से हमें पता चलता है इसका सेंटर 0 0 तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका सेंटर निकालना है और इसकी रेडियस निकालनी है। मेरा आपको कराने का तरीका यही होता है कि पहले हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ये, इसका सेंटर बताओ, इसकी रेडियस बताओ, तो उसको समझाने के लिए पहले आपको ये चीज़ें समझानी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें पूछा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर माइनस ए माइनस बी है, रेडियस उसकी इतनी दे रखी है। तो वही तरीका आपको अप्लाई करना है, x माइनस h यानी कि माइनस ए, दैट मीन्स प्लस ए हो जाएगा, प्लस y माइनस माइनस भी करोगे तो प्लस भी हो जाएगा, x में से इसको और इसको, x में से इसको माइनस करना है उसका स्क्वायर, प्लस y में से इसको माइनस करना है उसका स्क्वायर, इज इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बस इसे एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाली टर्म लिखेंगे, फिर ये वाली टर्म लिखेंगे, प्लस फिर बी स्क्वायर बचा, ये बी स्क्वायर भी इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी सर्कल की इक्वेशन, जिसका सेंटर आपका माइनस ए माइनस बी होगा, डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक हम ये बना रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक इक्वेशन इस टाइप की दी हुई होगी, उससे आपको बताना होगा कि इसका सेंटर और इसकी रेडियस क्या होगी, उस टाइप का क्वेश्चन हम आगे करते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। अब इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी है सर्कल की, आपसे पूछा है इसका सेंटर, दैट मीन्स एच के की वैल्यू और इसकी रेडियस यानी आर की वैल्यू, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसको एक जनरल इक्वेशन जो है सर्कल की उससे कंपेयर करेंगे, ये होती है हमारी, ठीक है। तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है x प्लस, यहाँ पे क्या है x माइनस, तो x प्लस 5 को ब्रेक करो आप x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर में, ठीक है, प्लस y माइनस के है y माइनस 3, यहाँ पे तो माइनस ही है तो ये y माइनस 3 ही रहेगा, r का स्क्वायर, तो 36 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस, तो इस प्लस को हमने माइनस माइनस में ब्रेक कर दिया, x माइनस माइनस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि x के बाद माइनस होना चाहिए था, है। अब ये जो है, ये h की वैल्यू क्या हो गई है, -5, और k की वैल्यू क्या हो गई है, 3, y माइनस k की वैल्यू 3 हो चुकी है, और r की वैल्यू कितनी हो गई है, r की वैल्यू 6, r स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो r की वैल्यू 6। तो यहाँ से हमें सेंटर कितना पता चला है, -5 और 3 h के होता है, के एच मत कर देना, एच के ही रहेगा, और रेडियस आपकी हो जाएगी 6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें तो आपको इसमें जो क्वेश्चन दिया था, देखो इन दोनों को एक्सपेंड नहीं कर रखा था, आगे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन दे रखा होगा, फिर हमें होल स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे, देन हम इन दोनों को फाइंड करेंगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करते हैं
आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा, ये इक्वेशन तो आप लोग जान चुके हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, वो ऑलरेडी है, और x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म भी आएगी और y वाली टर्म भी आएगी, वो भी है, और एच स्क्वायर, के स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो ये तीनों क्या होंगे, एक नंबर के स्क्वायर्स ही होंगे ना, तो ये तीनों मिलकर के 45 प्लस माइनस करके किसी ना किसी तरीके से बना देंगे। तो ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए, एक्स और वाई भी होना चाहिए, और कोई एक टर्म होनी चाहिए। तो ये क्या बनाएगा, आपका सर्कल की इक्वेशन बनाएगा। और एक सर्कल की इक्वेशन आपने जिसका सेंटर 0 0 होता है उसकी, ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। हर एक चीज़ बता के चलनी पड़ती है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबको वो चीज़ आती हो, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिना इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हम एच, के और आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को एक साथ लिखना है, लिख लिया। फिर वाई स्क्वायर और 8y वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है, लिख लिया। इज इक्वल्स टू 45 लिख दो, जो भी नंबर है इक्वल टू के उधर लेके चले जाओ, ठीक है। अब क्या करोगे, हमें इसका क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। इसका अगर होल स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, साइन नहीं देखना है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है 4, उसका करेंगे हाफ, कितना आया 2, इस 2 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया क्या, 2 का स्क्वायर। इस 2 के स्क्वायर को हम इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, और इक्वल टू के दूसरी साइड भी हम इसको ऐड ही कर देंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 8y, वाई के साथ कौन है 8, 8 का भी क्या करेंगे हाफ, कितना आया 4, इस 4 का स्क्वायर इसके साथ ऐड करेंगे और इक्वल टू के दूसरी साइड भी इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप इसे पहचान पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या है 2 स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, बीच में क्या आता है 2ab, 2 इंटू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो 4x आ गया, वही मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, x के साथ वाला, x के साथ क्या है माइनस है, तो बीच में माइनस आएगा, प्लस y, इसको क्या लिखोगे y और 4, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, यहाँ पे माइनस तो माइनस आ गया, ये वाला 4 लेना है, ठीक है। इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है तब, बस फर्स्ट और लास्ट। इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 प्लस 16 कितना हो गया 20, 20 और 45 कितना हो गया 65, कितना हुआ ये 65। अब 65 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको क्या लिख देंगे, √65 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू 2, y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी k की वैल्यू 4, r स्क्वायर √65 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से √65। तो आपका सेंटर होगा 2 4 और रेडियस हो जाएगी आपके √65। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। बेसिकली आपको पहले ये पहचानना है कि ये किसकी इक्वेशन है, देन आपको इसका इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आप ये वाली फॉर्म बना पाओगे, तभी एच के और आर की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, ना तो इसमें वाई की टर्म्स है, ना इसमें कोई नंबर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। बट ये इक्वेशन आपकी सर्कल ही है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर और एक्स की टर्म है, शायद वाई के साथ जो होगा वो 0 होगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, वाई स्क्वायर के साथ 2 है, ये 2 नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, ये 2 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन है वो इस टाइप की बननी चाहिए, ठीक है। अगर इसके साथ 2 रहेगा तो फिर x के साथ भी √2 आएगा, y के साथ भी √2 आएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो ये 2 लिखा हुआ है इसको हमें हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर
इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हुआ x/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म्स तो है हमारे पास, तो इनको हम इकट्ठा लिख देते हैं, एक साथ लिख दिया, प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। इसका हम होल स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, x के साथ कौन है 1/2, इसका करेंगे आधा आधा, मतलब इसको आधे से गुना कर दो तो इसका आधा हो जाएगा। 1/2 है, अगर ये x के साथ 4 होता तो उसका आधा करना, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो वही है। x के साथ कौन है, कोफिशिएंट कौन है इसका 1/2, उसका आधा करने के लिए 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² माइनस x/2 कितना आया था 1/2 का हाफ कर रहे थे तो कितना आया था 1/4। इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, और इसको हम दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके साथ हमने ऐड कर दिया, दोनों साइड ऐड करेंगे या फिर इधर ही प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। हमने क्या किया 1/4 का स्क्वायर इसके साथ प्लस कर दिया और इक्वल टू के दूसरी साइड प्लस कर दो, या फिर इसके साथ प्लस कर दिया और इक्वल टू के इधर ही माइनस कर दो। ठीक है, तो इधर माइनस का होगा उधर जाके बाद में प्लस का हो जाएगा। y² को आप क्या लिख सकते हो, y-0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अब इसको आप क्या लिखोगे, x-1/2 का होल स्क्वायर, 1/4, x और 1/4 इन दोनों का होल स्क्वायर बन गया, प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा, h की वैल्यू 1/4, k की वैल्यू 0, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1/4 है, मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो जो 1/4 है वो यहाँ पर आएगा, इसका जो सेंटर होगा ना वो x एक्सिस पर लाई करेगा। y की वैल्यू 0 है तो y पर कोई पॉइंट जाएगा ही नहीं, x एक्सिस पर कहीं इस तरीके से ये सर्कल बना हुआ होगा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये जो है आपका x एक्सिस पर, इसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, और रेडियस इसकी कितनी है 1/4, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था, x² y² के साथ 2 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें नहीं है तो इसलिए हमने इसका इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको करने के लिए हमें सारे प्रीवियस चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो समझनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब जो आपका सर्कल है, ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल इन 2 पॉइंट्स से जा रहा है, ए और बी 2 पॉइंट से जा रहा है, और जब हम सर्कल की इक्वेशन बनाई थी हमने, तो इनको हमने क्या माना था xy, है ना। सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता था xy। इसने कहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, वो जो सर्कल है इन 2 पॉइंट से जा रहा है, मतलब अब आपको x और y की वैल्यू दी गई है कि एक बार वो जो सर्कल की इक्वेशन होगी उसमें xy की वैल्यू ये रखेंगे, एक बार जो सर्कल की इक्वेशन होगी उसमें xy की वैल्यू ये रखेंगे। कैसे, अगर कोई लाइन होती थी, मैंने कहा ये लाइन 2 3 से जा रही है और इस लाइन की इक्वेशन x + y = 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है, दैट मीन्स x और y की वैल्यू 2 + 3 इसमें रखी जाएगी। ठीक है, 2 + 3 इसमें क्या होगा, रखी जाएगी, है ना। तो वही काम है कि अगर ये सर्कल, अगर कोई सर्कल इन 2 पॉइंट से जा रहा है, दैट मीन्स कि x और y की वैल्यू एक बार ये रखी जाएगी, एक बार ये रखी जाएगी, और उसका सेंटर जो है, सेंटर मीन्स HK, और उसका जो सेंटर है इस लाइन से जा रहा, उसका जो सेंटर है इस लाइन पर लाई करता है। मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है, अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन की इक्वेशन अगर 4x + y = 16 है, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है, इस लाइन पर कहीं इसका सेंटर लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें सेंटर HK रखा जा सकता है, इस लाइन के ऊपर ही तो सेंटर है, तो इस लाइन की इक्वेशन में ये सेंटर के जो HK पॉइंट्स है वो इसमें रख सकते हैं ना, वही किया है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन में XY की जगह पे रखा जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन है, इस लाइन पर ये पॉइंट है, दैट मीन्स XY की जगह पे हम HK रख देंगे। ठीक है, तो 3 इक्वेशन इसमें बनेंगी। सबसे पहले हमने माना इक्वेशन ऑफ सर्कल, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। रेडियस हमें नहीं दी है, क्या कहा है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, 4 1 से जा रही है, दैट मीन्स
ये सर्कल पे कहीं ना कहीं 4 1 पॉइंट होगा। इसका मतलब है कि x और y की जगह पे हम क्या रखेंगे 4 1। सेंटर h के तो हमें पता ही नहीं है ना, तो क्या रखेंगे हम 4 1। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पहले एच स्क्वायर फिर के स्क्वायर फिर एच वाली फिर के वाली टर्म, देन 16 प्लस 1 17 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब उसने कहा है कि 6 5 पॉइंट जो है वो भी सर्कल से पास हो रहा है, मतलब इस सर्कल के ऊपर 6 5 पॉइंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 5 को भी हम इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे रखेंगे। सेंटर तो इसका एच के है ना, सेंटर तो एच के है, एच के में थोड़ा ही ना रखेंगे क्योंकि सेंटर एच के है, बट इस सर्कल के ऊपर ही पॉइंट लाई हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम एक्स और वाई की जगह पे रखेंगे। तो रख देते हैं इसमें एक्स की जगह पे 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। अगर सेंटर की वैल्यू पता होती तो एच के की वैल्यू रख सकते थे, बट सेंटर की वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो एक्स और वाई वैसे भी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उसको हम एक्स वाई से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई से, और वो एक्स वाई आपको एक बार 4 1 दे दिया, एक बार 6 5 दे दिया। तो इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, कितना आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये, ठीक है। इसको भी हम तरीके से लिख देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h प्लस माइनस 10k प्लस 36 और 25 हो गया, 3 और 2 5 6 61 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। उसके बाद कहा है इसने कि सेंटर मान लिया एच के है, क्योंकि हमें सेंटर की वैल्यू पता नहीं है, सेंटर इस इक्वेशन पे लाई करता है। अगर कहा होता कि 2 3 पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है, दैट मीन्स एक्स और वाई की जगह 2 3 रख देते, बट हमें सेंटर पता ही नहीं है, तो हमने माना सेंटर एच के है, एच के इस लाइन पर लाई करता है, दैट मीन्स एच के एक्स वाई की जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 4h प्लस के, एक्स की जगह पे एच, वाई की जगह पे के रख दिया, तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड बनकर आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को सॉल्व करके हम एच और के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और आर की भी वैल्यू बाद में फाइंड कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट और सेकंड को देखो, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर सेम साइन के, अगर इसमें से मैं इसको घटा दूँ आर स्क्वायर भी गायब हो जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर हट जाएगा, आर स्क्वायर भी हट जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जो सिर्फ एच और के में होगी। एच और के में एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके एच के की वैल्यू निकल जाएगी। एच के की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो या इसमें रख दो, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, एच स्क्वायर के स्क्वायर और आर स्क्वायर गायब हो जाएगा। कैसे, अगर मैं वन इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो माइनस करूंगी तो ये साइन पलट जाएंगे। जब भी दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन बदल जाते हैं, ठीक है। कैंसिल एच स्क्वायर माइनस एक्स एच स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म। माइनस 8 प्लस 12, माइनस 12 नहीं, इसका साइन बदल चुका है, माइनस 8 प्लस 12 कितना होगा 4h, प्लस माइनस 2 प्लस 10 8k, माइनस 17 और माइनस 61 कितना होगा, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 1 गया 4 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 या फिर इक्वल टू 44। h प्लस 2k 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि तीनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया तीनों को। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ गई। थर्ड इक्वेशन ये थी 4h प्लस के इक्वल टू 16। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करोगे इन दोनों को सॉल्व, 4 से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है 4 से डिवाइड करने की, हमने मल्टीप्लाई था तो वैसे ही रहने दिया, घटा दो अब इनको, ये कैंसिल, 8 माइनस 1 7k, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 1 गया 2, तो k की वैल्यू कितनी आती है 7 चौका 28, k की वैल्यू आ जाती है 4, k की वैल्यू 4 आ गई है। अब आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी भी एक में रख दो, तो हमने इसमें रख दी k की वैल्यू 4, तो 4h इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 यानी 12, 4h इज इक्वल्स टू 12, तो h कितना आएगा 3,
h कितना आ गया आपके पास, 3 आ चुका है, ठीक है, h3 आ चुका है, k4 आ चुका है। इन दोनों को उठा करके, ओहो फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने मिटा दी है। देखो जो हमारी इक्वेशन थी, हमने क्या बना रखी थी इक्वेशन कि 4 माइनस एक्स, हमारी इक्वेशन थी 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही तो थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाली। चाहे इससे बनी हुई इक्वेशन में रख दो, चाहे इससे बनी हुई इक्वेशन में रख दो। एच के की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 4, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर निकल जाएगा अब हमारे पास। 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आएगी √10। तीनों हमारे पास आ चुकी हैं, तो हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच की वैल्यू 3 है प्लस y माइनस के की वैल्यू 4 है इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू √10 या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू 10। बस अब इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर दो। कैसे एक्सपैंड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 9 25, उधर जाएगा माइनस का 25 यानी कि प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। चाहे आप ऐसे बताओ चाहे आप ऐसे बताओ, ठीक है। इसने हमसे इक्वेशन ऑफ सर्कल ही पूछी थी, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ही हमने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, रेडियस तो 5 ठीक है, सेंटर लाई एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर लाई करती है एक्स एक्सिस पर, दैट मीन्स जो आपका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस पर होगा दैट मीन्स वाई पर कहीं भी नहीं होगा, एक्स एक्सिस पर होगा यानी उसमें एक्स पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे उसकी ए ही वैल्यू हो, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है उसका मतलब क्या होता है, A0 टाइप का वो पॉइंट होता है। तो अगर सेंटर एक्सिस पर लाई करता है दैट मीन्स सेंटर आपका A0 होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि इसका जो सेंटर है वो A0 है और इसकी जो रेडियस है वो आपको दी हुई है 5 और वो जो सर्कल है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से, दैट मीन्स सर्कल के ऊपर ये पॉइंट रखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, x माइनस सेंटर की वैल्यू रख दो a का होल स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 0 यानी y का स्क्वायर आएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू 5 दी है तो आर स्क्वायर 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब क्या कहा, इसमें पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 से पास हो रहा है, दैट मीन्स ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो 2 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x और y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 3 रख देंगे। 2 रखा माइनस 2 इंटू 2 4a प्लस y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस 4a 9 और 4 13 जो होगा 25 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 1 यानी कितना आया 12। अब 12 कैसे फैक्टर करने हैं, जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 12 के सामने माइनस है ना, तो 12 कैसे फैक्टर करने होंगे, जो माइनस करके कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 6 और 2 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a इज इक्वल्स टू, ये तो आपको आता ही होगा फैक्टर करना। a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, a माइनस 6 बचा प्लस a 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 6 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, a माइनस 6 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2 बचा है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, या तो 6 या फिर a की वैल्यू कितनी होगी -2, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू 6 लेते हैं तो इसका मतलब है जो आपका सर्कल होगा उसका सेंटर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अगर a की वैल्यू -2 लेते हैं दैट मीन्स उसका सर्कल का जो सेंटर होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल तो हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ रख के इक्वेशन बनाएंगे। तो इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे, a की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू जैसे ही हम इस इक्वेशन में 6 पुट करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस
6 2 जा 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर, 36 उधर जाके घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाती है। दूसरा हम क्या करेंगे, a की वैल्यू -2 भी रख के देख लेते हैं। जब हम a की वैल्यू -2 रखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये प्लस 4x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, या फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x 21, ये बचेगा 21, या फिर इसे लिखो -21 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन जाती है। तो इस केस में दो वैल्यूज़ एक ही आई हैं तो दो हमारे सर्कल बन रहे हैं। तो दो सर्कल ऐसे हैं जिसकी रेडियस 5 होगी और जो इस पॉइंट से जाएंगे और दोनों क्या है एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। इसने खुद कहा है कि सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर है, तो वो एक आ जाता है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक आ जाता है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर वो कहता कि सेंटर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो सिर्फ हम इधर वाला लेते, ए की वैल्यू ये लेते। अगर वो कहता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो ए की वैल्यू -2 वाला हम इक्वेशन बताते, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सर्कल में जितना था वो मैंने करा दिया। इसका एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे वो सब लोग देख पाएँ, तो वो अलग वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। बाकी आप अपनी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो इसी तरीके से। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।